जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 10वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और फिर उसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर, अनुच्छेद 101। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 101। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है। भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो असम राज्य में लागू हुआ और फिर दूसरा बिहार में। जीएसटी के आने से 17 कर तथा 23 उपकर समाप्त कर दिया गया। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। और जीएसटी के पहले अध्यक्ष बने थे अरुण जेटली। और वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण ही वर्तमान में जीएसटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 ईस्वी को। 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। किसके सिफारिश पे हुई थी? शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? केवी साजी हैं। केवी साजी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और नाबार्ड का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे है? संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय से है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी और सती प्रथा का अंत भी कराया था। किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने। कब कराया था? 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को। संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। खान अब्दुल गफ्फार खान से लाल कुर्ती दल का संबंध है। और खान अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम भी क्या है? सीमांत गांधी है। और यदि आपसे पूछा जाए खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है, तो ये भी किससे आंसर हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां, हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों एशियाई खो खो चैंपियनशिप खिताब 2023 जीता है? हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों एशियाई खो खो चैंपियन खिताब 2023 जीता है? तो उत्तर, भारत ने। मेजबान भारत ने असम में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है। और दोनों वर्गों में भारत ने नेपाल को हराकर जीता है। तो हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला एशियाई खो खो चैंपियनशिप खिताब जीता है? भारत ने। मेजबान भारत ने असम में आयोजित खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है। और भारत ने नेपाल को हरा करके जीता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। और किस नदी के किनारे पूछा जाए तो मांडवी नदी के किनारे। दूध सागर झरना मांडवी नदी के किनारे गोवा राज्य में स्थित है। 7वां प्रश्न में है हमारा, होला मोहल्ला किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? होला मोहल्ला किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? उत्तर, पंजाब। होला मोहल्ला पंजाब राज्य का प्रमुख उत्सव है। और पंजाब राज्य के अन्य प्रमुख उत्सव की बात करें तो पहला है होला मोहल्ला, दूसरा बैसाखी, तीसरा गुरु पर्व, चौथा लोहड़ी। लोहड़ी फसल कटाई पर मनाया जाता है, 13 जनवरी को मनाया जाता है।
तो यानी कि होला मोहल्ला किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? पंजाब का। पंजाब में होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी, ये सभी अन्य प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं। 8वां प्रश्न हमारा, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? राजस्थान में लोकसभा की वर्तमान में 25 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 2। विधानसभा से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आंसर हो जाएगा 200। यूपी के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31। और यूपी में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80। सबसे ज़्यादा कहाँ सीटें हैं? यूपी में हैं। 9वां प्रश्न हमारा, स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर पंजाब। स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य में स्थित है। और अन्य कौन कौन से मंदिर है पंजाब राज्य में? स्वर्ण मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना मंदिर। 3 मंदिर याद रखने पंजाब राज्य से, स्वर्ण मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10वां, गोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? ये खिलाड़ी हैं। तो गोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और आंध्र प्रदेश का शहर है कौन? विजयवाड़ा। यदि आपसे पूछा जाए कि राजमुंदरी किस शहर के किनारे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के किनारे स्थित है। और किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश का राज्य है, आंध्र प्रदेश का शहर है। तो विजयवाड़ा की शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, आंध्र प्रदेश का शहर है। और राजमुंदरी किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे, ये भी आंध्र प्रदेश का शहर है। 12वां प्रश्न हमारा, 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? 18वां युद्धाभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। आयोजन कहाँ किया गया था इसका? औली उत्तराखंड में। औली उत्तराखंड में किया गया था। और थल सेनाओं के बीच यह युद्धाभ्यास किया जाता है। 18वां युद्धाभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच किया गया था। आयोजन स्थल औली उत्तराखंड, थल सेनाओं के बीच किया गया है। 13वां प्रश्न हमारा, किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? उत्तर एक बर्थ आयोग पर। एक बर्थ आयोग के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। फिर इसके बाद विवेक देवराय समिति के द्वारा वापस किया गया था आम बजट में, इसे मिला दिया गया था फिर से। तो किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? एक बर्थ आयोग पर। कब? 1924 ईस्वी में। फिर विवेक देवराय समिति के द्वारा इसे वापस आम बजट में मिला दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 15वां प्रश्न हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक रही है? किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक रही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितना रही है? 7.8% रही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16वां, सकल घरेलू उत्पादन GDP में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पादन GDP में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर कहलाती है।
17वां प्रश्न हमारा, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? GR कैसल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उबंटू एक डैश किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? उबंटू हमारा किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स का है, और इसे प्राइमरी संस्करण क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। उबंटू का प्राइमरी संस्करण क्या है? जीनोम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20वां, www का फुल फॉर्म क्या है? एक क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से भी या कंप्यूटर से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र भी है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके खोजकर्ता हैं टिम बर्नर्स-ली ने। कब किया था? 1989 ईस्वी में, और यह लॉन्च कब हुआ था? 1990 ईस्वी में। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र भी है, खोज करता है टिम बर्नर्स-ली। 1989 में लॉन्च हुआ था 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? उत्तर, लोकसभा में। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? उत्तर, लोकसभा में। 22वां प्रश्न, हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? उत्तर, MT वासुदेवन नायर। MT वासुदेवन नायर को हाल ही में केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 22 मार्च 2023 को प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पहला केरल पुरस्कांगल राज्य पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर, अमेरिका के संविधान से। तो राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान। और राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुभाग में मिलता है? भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस धातु में संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? किस धातु में संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? उत्तर, तांबा से। तांबा में संक्षारण से रंग हरा हो जाता है, और लोहे में संक्षारण से रंग लाल हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पूर्णतः संक्षारण मुक्त धातुएं कौन कौन सी, मतलब किस धातु में संक्षारण लगता ही नहीं यानी कि होता ही नहीं, तो कौन कौन सी धातुएं हैं? सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जिनमें संक्षारण नहीं होता, यानी कि ये धातुएं संक्षारण मुक्त होती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि और भी आपको अच्छे से याद हो जाएं। GST संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अनुच्छेद 101। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 ईस्वी में। संवाद कौमुदी अखबार का संबंध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों एशियाई खो खो चैंपियनशिप खिताब 2023 जीता है? भारत ने। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? गोवा में। होला मोहल्ला किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? पंजाब। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? पंजाब। गोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेजर ध्यानचंद। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। 18वां युद्धाभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? एक बर्थ आयोग। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी?
23 मार्च 1931 ईस्वी को। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक रही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति क्षमता समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? GR कैसल ने। उबंटू एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स। www का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया गया था? लोकसभा में। हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर को। कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। किस धातु में संक्षारण से रंग हरा हो जाता है? तांबा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने फास्ट रिवीजन किया। अब आइए कल वाले प्रश्नों के भी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल के भी प्रश्न आपको याद हो जाएं। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? केट ब्लैंचेट को दिया गया है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के। नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? दिसंबर 2009 में। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 घोषित किया गया है? चांगी हवाई अड्डा। क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? फ्लॉप्स में। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी व सी। मंगल ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर कठार को। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? बृहत अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाई है? 3। व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? सन 2009 में। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने अच्छे से रिवीजन किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि कल के भी प्रश्न और आज के भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों हमारा यह कंटेंट आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि टॉपिक वाइज जीके, स्टैटिक जीके आपकी रोज़ सुबह 8 से 9, 9 से 10 के बीच में डेली अपलोड की जाती है और शाम के 8 से 9 के बीच में और 8 से 9 के बीच में आर पार प्रैक्टिस सेट की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, उसे भी आप डेली लेते रहें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।